हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 24 में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा। और इसके नेक्स्ट क्लास में सर्वनाम को समझ लेंगे। तो आज संज्ञा का जो है क्लास है, तो संज्ञा को समझते हैं अच्छी तरीके से। और SSC GD में आज क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका परिभाषा होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो 5 ये भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब इस जो है पाँचों को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद जो है एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों और हिंदी की क्लासेस हो चुकी हैं। एक वीडियो में एक टॉपिक को बताया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। और वीडियो में जो है क्वेश्चंस जो लिए गए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। SSC GD के तो हैं ही हैं उसमें, और जो अदर स्टेट के पूछे गए हैं हिंदी के क्वेश्चंस वो भी हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी लोग पाँचों को समझते हैं, ठीक है। देखिए पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? देखिए इसका परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण को समझ लेते हैं, उदाहरण से पता चलेगा कि परिभाषा क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए उदाहरण, व्यक्तियों, नदियों और देशों के नाम इत्यादि शामिल होते हैं, ठीक है। देखिए जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे नदियों के नाम, देशों के नाम इत्यादि शामिल होते हैं। इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन है, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? तो अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया कि जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में था व्यक्तियों, नदियों और देशों के नाम इत्यादि शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर नाम, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है, ये सब क्या है? नाम है, ठीक है। तो इसका जो जहाँ पर नाम रहेगा तो वो सब क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सी होगा, सी होगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसका थोड़ा परिभाषा समझते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जिस शब्द से किसी एक जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक देखते हैं, एक छोटा सा इसका एक छोटा शॉर्ट परिभाषा है, देखिए समझते हैं। किसी जाति उपजाति को बताता है, किसी जाति उपजाति को बताता है। जैसे उदाहरण को समझ लेते हैं, फूल, आम, मनुष्य। अब इसको देखिए समझते हैं। फूल में दोस्तों, फूल बोलने का अर्थ है कि फूल बोल दिया तो समूह जो है फूल जाति को बता रहा है। गुलाब का फूल, कमल का फूल, गुड़हल का फूल। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। किसी जाति उपजाति को बताता है, ये छोटा परिभाषा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। जैसे ये बड़ा बड़ा भूल जाते हैं। जिस शब्द से किसी एक जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आम, अब आम को समझिए उदाहरण में। जैसे आम, कई प्रकार के आम होते हैं। अब आम बोल दिया तो समूह जाति का जो है एक शब्द है आम, तो सभी प्राणी यानी कि सभी आम जाति को, मतलब आम तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे हो गया दशहरी आम, तो लंगड़ा आम। तो इस प्रकार से आम बोल दिया तो एक शब्द किसी एक जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो, तो सभी जो है अपने जाति का जो है बोध करा रहा है, उपजाति को बोध करा रहा है, ठीक है। तो ऐसे शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मनुष्य बोल दिया तो मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य, ठीक है। प्राणियों उसमें कई प्रकार के मनुष्य, यानी कि सीधा सीधा आप याद रखिए, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किसी जाति उपजाति को बताता हो, समझ लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है, मनुष्य, देवता और देवियाँ में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, तो अब इसको समझिए। मनुष्य, मनुष्य बोल दिया तो समूह मनुष्य को, समूह मतलब कि सभी मनुष्य का बात कर रहा है, ठीक है। मनुष्य बोल दिया तो उसमें बहुत से प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो समूह एक शब्द है जो जाति के सभी प्राणियों का, वस्तु का बोध करा रहा है, जो कि मनुष्य। अब देवता बोल दिया तो देवता कई प्रकार के देवता हैं, यानी देवता में भगवान शिव जी, ठीक है, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव, तो कई प्रकार के देवता होते हैं, ठीक है। ऐसे देविया में भी जो है तो इसको आप याद रखिएगा। एक छोटा सा जो मैंने अभी शॉर्ट जो है परिभाषा था, किसी जाति उपजाति को बताता है, तो वो सब शब्द क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या दोस्तों? तो इसका होगा डी, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा।
उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा अपना भाववाच्य। भाववाच्य देखते हैं, भाववाचक संज्ञा की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अरे संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, अब इसका थोड़ा हम लोग परिभाषा समझते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा उदाहरण समझते हैं। देखिए बुढ़ापा, दुख, खुशी, ईमानदारी, बेईमानी आदि। अब देखिए बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है। ये बोला है ना परिभाषा में, अवस्था। दुख क्या है? दुख, दुख भाव है। क्या है? दुख भाव। और खुशी क्या है? खुशी भी एक भाव है। ईमानदारी क्या है दोस्तों? ईमानदारी क्या होता है? एक गुण होता है, गुण, ईमानदारी। बेईमानी क्या है दोस्तों? दोष है, दोष। तो आदि इस प्रकार से जब आपको शब्द मिलेंगे तो भाववाचक शब्द होते हैं। अब भाववाचक शब्द हमेशा जो है, ज़्यादातर हमेशा जो है एक वचन रहता है, एक वचन, ठीक है। भाववाचक एक वचन होता है। और जब भाववाचन जो भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा को अगर अभी आगे आपको बताते हैं, पहले देख लीजिए, जितना बताऊँ मैं इतना तो समझ में आया होगा। देखिए तो बुढ़ापा, दुख, सुखी, ईमानदारी, बेईमानी आदि शब्द जो हैं भाववाचक संज्ञा हैं। इसको समझते हैं थोड़ा आगे चलकर एक क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम क्या है? एक भाव है, ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। समझ रहे हैं ना, भाववाचक संज्ञा। और दोस्तों एक जो है भाववाचक संज्ञा हमेशा अदृश्य होती है, दिखती नहीं है। ईमानदारी दिखती है क्या? नहीं दिखती ना। वो ईमानदारी दिखने वाली चीज़ नहीं है, वो व्यक्ति के जो है व्यवहार में आकर जो है व्यक्ति के व्यवहार में रहता है, ठीक। बुढ़ापा, दुख, खुशी, बेईमानी, ये सब क्या होते हैं? ये सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। सीधा सीधा आप परिभाषा को याद रखिएगा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा अच्छे से याद रखेंगे तो आपको जो है चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छे से याद रख ली। अब भाववाचक में दोस्तों कुछ जो है नियम होते हैं, यानी कि कुछ होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। आप सभी को बताता हूँ मैं क्या है इसमें। देखिए ये जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बन भी जाते हैं कभी कभी। तो देखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं इसको समझते हैं थोड़ा हम लोग। देखिए पहला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब बूढ़ा मतलब बूढ़ा, अभी मैं आप सभी को समझाया हूँ जातिवाचक संज्ञा को। तो किसी जाति और उपजाति को जो बताता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक। बूढ़ा यानी कि बूढ़ा एक समूह जाति उपजाति को बताता है, बूढ़ा। बहुत आप समझ रहे होंगे। तो देखिए अब बूढ़ा से कैसे बना? बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या हो गया? भाववाचक, भाववाचक, बुढ़ापा भाववाचक शब्द हो गया। और दूसरा देखिए सर्वनाम से कैसे बनता है? सर्वनाम, सर्वनाम देखिए अपना, कल सर्वनाम की क्लास आएगी और अच्छे से सर्वनाम को समझ लेंगे। देखिए सर्वनाम अपना, अपना क्या है? एक सर्वनाम है। और सर्वनाम, और देखिए अब अपनापन क्या हो गया? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा हो गया। तो 5 प्रकार से बनती है। इसी प्रकार से देखते हैं तीसरा विशेषण। विशेषण गर्म, गर्म क्या है दोस्तों? विशेषण है। तो गर्मी क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा, गर्मी बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से बनता है। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण की क्लास मैं लाऊंगा एक, आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे कि चाय गर्म है, चाय गर्म है, तो इसमें विशेषण क्या है? तो गर्म, गर्म क्या है? विशेषण। तो विशेषण से कैसे बना भाववाचक संज्ञा? गर्मी, ठीक है। और जब, तो ये सब था। और चौथा देखिए क्रिया, क्रिया, घबराना क्या है? क्रिया है। घबराना, घबराना क्या है दोस्तों? क्रिया है। तो आप लोग अच्छे समझिए, घबराहट क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्रिया को भी एक क्लास में जो है आप सभी को अच्छे से बताऊंगा, आगे आएगी क्लास, अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्रिया, घबराना, घबराना जो है क्रिया है। और घबराहट क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अव्यय, देखिए अव्यय को देखिए दूर, दूर और दूरी, दूरी क्या हो गया? भाववाचक। अव्यय दोस्तों क्या होता है? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और कारक की दृष्टि से न बदले, वो अव्यय होता है। ये सब जो चारों टॉपिक है दोस्तों, ये आगे आने वाली क्लास में आप सभी को बताया जाएगा ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये तीनों जो है अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा चारों। और दोस्तों एक बात मैं और आप सभी को बताना चाहूँगा। भाववाचक संज्ञा देखिए, जब भाववाचक संज्ञा, जब ये जातिवाचक, जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में हो तो वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे डायरेक्ट पूछता है, जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में हो तो किस संज्ञा का रूप ले लेती है? तो जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भाववाचक समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और अभी
लगभग 10 MCQ है, उसको समझ लेंगे पूरा जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा हम लोग का, कुछ भी फंसेगा नहीं। देखिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा ये बहुत सरल होता है, जिसकी गिनती ना की जा सके। उदाहरण में समझ लेते हैं, तेल, घी, सोना, ये सब गिनती आप नहीं कर सकते। घी का गिनती कर सकते हैं, तेल का गिनती कर सकते हैं, ये सब अगर घी, तेल, ये सब गिनती जो है नहीं कर सकते। ये सब केजी के हिसाब से दिया जाता है, तो अलग चीज़ है वो, लेकिन इसका गिनती नहीं किया जा सकता। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा को समझते हैं, समूहवाचक संज्ञा, जिसकी गिनती की जा सके। जिसकी गिनती की जा सके, उदाहरण है संगठन, कक्षा, गायों का झुंड। संगठन में आप गिन सकते हैं कितने लोग हैं, कक्षा में कितने लोग हैं, ठीक है ना, और गायों का झुंड, ये सब आप गिन सकते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। द्रव्यवाचक समूहवाचक संज्ञा बहुत ही सरल होता है, थोड़ा भाववाचक भी संज्ञा सरल होता है, बट थोड़ा समझने का जो है खेल होता है। और उधर और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी सरल होता है, यानी कि ये संज्ञा सरल होता है, थोड़ा आप माइंड को अच्छे से समझ लेंगे, क्वेश्चंस को, चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं 10 MCQ क्वेश्चन की ओर। अब 10 MCQ क्वेश्चंस लगा लेंगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अभी मैंने आप सभी को बताया था, नाम हो, ठीक है, नदियों के नाम हो या जो भी नाम हो, तो वो सब किस में जाती हैं, बताइए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अब शिक्षक, अब बताइए कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक समूह शिक्षक का बात कर रहा है, ठीक है ना, तो शिक्षक जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। और जिसको नहीं, एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को बैक कर लीजिएगा और परिभाषा देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आइएगा क्वेश्चन पर, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तीसरा, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अब घड़ी यानी घड़ी, अब ये ऐसा शब्द है दोस्तों जो कि अपने जो है किसी बहुत जो है अपने जो है जाति उपजाति को बता रहा है। कैसे, घड़ी, घड़ी मतलब क्या, घड़ी, दीवाल घड़ी, हैंड वाला घड़ी, तो कई प्रकार के घड़ी जो है ये जो है वो कर रहा है, मतलब बता रहा है ये शब्द। तो ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 4 है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। अब थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए वहाँ पर जो मैंने बताया था, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है, तो इसको समझते हैं। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। अच्छा, क्रिया से नहीं बनी है, ये बात याद रखिएगा, क्रिया से नहीं बनी है। पढ़ाई, पढ़ाई भी जो है क्रिया से बनी शब्द है। लड़ाई, ये भी बनी है। लड़ना, पढ़ना, ये सब क्या है, पढ़ना क्रिया है, लड़ना क्या है, क्रिया है। तो पढ़ाई हो गया, ठीक है, लड़ाई हो गया, लड़ाई बन गया भाववाचक, पढ़ाई बन गया। कमाना, तो कमाई हो गया, कमाना क्या है, क्रिया है, लेकिन कमाई कर दिया तो भाववाचक संज्ञा बन गया। पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, पढ़ाई कर दिया तो भाववाचक संज्ञा बन गया। लड़ना क्रिया है, लेकिन अगर लड़ाई हो गया, लड़ाई बोल दिया तो भाववाचक संज्ञा हो गया। अब जो भलाई है दोस्तों, ये जो इसका राइट ऑप्शन होगा, भलाई। कैसे भलाई होगा दोस्तों, जो क्रिया से नहीं बनी हो, क्रिया से नहीं बनी हो, ठीक है। भलाई, भला क्या है दोस्तों, भला एक विशेषण है, विशेषण। राम भला है, ठीक है, राम भलाई करता है, तो भलाई क्या है, विशेषण है। राम भला है, तो भला, राम का क्या बता रहा है, विशेषण, भला, ठीक है, राम क्या है, भला है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, भलाई एक, भला जो है एक, भला जो है भलाई क्रिया से बनी शब्द नहीं है, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, तो ये विशेषण से बनी है। विशेषण से, किससे बनी है, विशेषण से, ठीक है। तो इस प्रकार से भलाई जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5वां नंबर, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से एक खाली है शब्द बनाए जाते हैं। तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि जो है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से शब्द बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, ऑप्शन ए सही होगा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, मैंने अभी आगे जो है पीछे बता चुका था कि कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग जाइए वहाँ पर देख लीजिएगा, बैक कर वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है। तो बना सकते हैं 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 6, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। राष्ट्र, राष्ट्र, तो इसका क्या होगा सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका होगा डी, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 7वां, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। समूहवाचक संज्ञा बताइए जिसकी गिनती की जा सके। तो इसमें किसकी गिनती की जा सकती है, ये तो
देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा डी, सेना। सेना को गिनती की जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं डी, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा बताइए, कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, क्रोध। क्रोध क्या है? संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो क्रोधित नहीं होगा, क्रोधी नहीं होगा, क्रुद्ध नहीं होगा, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्रोध। नेक्स्ट देखते हैं बी, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जातिवाचक संज्ञा। लेखक समूह जो है जाति, लेखक का जो है बात कर रहा है, लेखक में बहुत आ जाएंगे, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अपना लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ, लोभ क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, वहाँ से जो है हिंदी के बहुत सारे चैप्टर्स बताए गए हैं मात्र एक ही क्लास में, और बेहतरीन तरीके से बताया गया है। और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं हिंदी की नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।